हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि वीट को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है। ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं कि उनको जैसे इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी में अगर उनकी वैक्स नहीं होती है तो वो वीट करने से कतराती हैं, कहीं वीट इस्तेमाल करने से उनके अंडरआर्म्स या वी एरिया ब्लैक ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जानकारी जिससे अगर आप वीट का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपके अंडरआर्म्स, आपका वी एरिया ब्लैक नहीं होगा वीट के इस्तेमाल से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आपको करना है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आपको वीट इस्तेमाल करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। अगर आप वीट इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आप दिन के टाइम में वीट का इस्तेमाल ना कीजिए, ताकि आपकी जब आप क्या करते हैं कि आप दिन में वीट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पसीना आ जाता है। पसीने के, जैसे कि आप सबको पता है, पसीने के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप वीट इस्तेमाल करते हैं वो एरिया आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और वहाँ पर अगर आपका पसीना आता है तो वहाँ पर आपको जलन जैसी महसूस होगी, रेडनेस महसूस होगी, वहाँ पर ब्लैकनेस आना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी वीट का इस्तेमाल करते हैं आपको हमेशा ही वीट को शाम को सोते टाइम आप कर सकते हैं, शाम के टाइम आप कर सकते हैं। वीट इस्तेमाल करने के बाद आप कोशिश करें कि उस एरिया पर आपके पसीना ना आए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी लाइफ में आपके वी एरिया या अंडरआर्म्स में वीट इस्तेमाल करने से कभी भी आपकी ब्लैकनेस नहीं आएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने कई बार सुना है बच्चों से, लड़कियों से, लड़कियां कहती हैं कि मैम, जैसे हम वीट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हमारी रैशेज टाइप हो जाती है या जलन हो जाती है या हमें नहीं सूट करती है। तो आपका ये जो रीज़न होता है ये क्या होता है, कई बार हमारी जो वीट होते हैं, ये तो मेरे हाथ में है ऑक्सीग्लो, आप कोई भी आस्था बेरी, ऑक्सीग्लो या फिर आप वीट कोई भी ब्रांड की आप वीट क्रीम, हेयर रिमूवर क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करते हैं आप, कई बार जैसे इसके साथ में एक टूल आता है, प्लास्टिक का एक टूल टाइप आता है जिससे आपको हेयर को रिमूव करने के लिए दिया जाता है। कभी भी आप भूलकर भी वो इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप हेयर रिमूवर क्रीम लगाते हैं तो वो एरिया आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और आप जोर से उसको ऐसे बालों को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर रैसेज हो जाती है, जलन हो जाती है। जब आपका पसीना आता है तो आपको इचिंग होना शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले तो इस्तेमाल करनी है रात के टाइम, सोते टाइम। दूसरा, आपको कभी भी उससे टूल से आपको हेयर को रिमूव नहीं करना, आपको अपने हाथ से अच्छे से ऐसे इस तरह पानी डालते जाइए और अच्छे से आप उसको राउंड राउंड घुमा के आप उसको बालों को रिमूव कर दीजिए। और एक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करते हैं कि जैसे कि आपने आज हेयर रिमूवर क्रीम लगाई है, अगर आपके अंडरआर्म्स में वी एरिया में बहुत ज़्यादा हेयर है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लंबी ग्रोथ आपकी हो गई है और आपने वीट इस्तेमाल कर ली है और आपके अगर हेयर रिमूव नहीं हो पाते हैं तो आप तुरंत ही उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर रिमूवर क्रीम लगा लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट डे आपके हेयर रिमूव नहीं हुए हैं अच्छे से तो आप उसी टाइम नहीं दोबारा अपनी क्रीम अप्लाई करेंगे, आप नेक्स्ट डे आप हेयर रिमूवर क्रीम को अप्लाई करेंगे। और आपका उतारने का तरीका यही होगा कि आप अच्छे से उसको राउंड राउंड करके उतारें। और अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, आप ऐसे क्रीम को निकालिए। क्रीम को आप निकालने के बाद उसको हाथ पे लीजिए और उंगली से, बिल्कुल इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो एरिया आपका सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, पानी लगा नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल उंगली से ऊपर से नीचे आपको हेयर की रूट में आपको हेयर रिमूवर क्रीम इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी जो हेयर रिमूवर क्रीम आपने लगाई है वो सभी बालों की रूट पे अच्छे से अप्लाई हो जाए और उनको वहाँ से निकाल दे। तो आपको ऊपर ऊपर क्रीम नहीं लगानी है, आपको उंगली को ऊपर नीचे करके बालों की जड़ों तक आपको क्रीम को अप्लाई करना है और उसको पानी से ही वॉश करना। गर्म पानी का इस्तेमाल आप कभी ना करें, जितना हो सके आप हेयर रिमूवर क्रीम को हटाते टाइम ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपको किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको कभी भी रात के टाइम ही यूज़ करना, दिन के टाइम आपको कभी भी यूज़ नहीं करनी है। दिन के टाइम आप ना यूज़ करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपको वहाँ पर पसीना आएगा और आपको वहाँ पर ब्लैकनेस होगी। कभी भी आप इसके साथ में बॉक्स के अंदर जो टूल आता है प्लास्टिक का, उससे कभी भी हेयर रिमूव ना करें, आपको हाथ से ही अपने बालों को रिमूव करना चाहिए।
इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी स्किन वहाँ से आपके हेयर जहाँ पर आप क्रीम लगा रहे हैं वो एरिया आपका सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और एक दिन में 2 बार वीट का इस्तेमाल एक ही पोर्शन पर बार बार ना करें। नेक्स्ट डे आप क्रीम का को अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब क्रीम का अप्लाई करें उसके बाद रिमूव करने के बाद आप अगर बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं तो थोड़ा सा आइस क्यूब लेके उसको अच्छे से वहाँ पर उस एरिया पर रब कर दीजिए, तो आपको इचिंग नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, ब्लैकनेस नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इससे रिलेटेड इस तरह की जानकारी अगर आपको मेरे से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।